एक समय की बात है। एक गांव में एक लालची सेठ रहता था। वह बहुत धनी और क्रूर था। उसके पास जितना पैसा था उतना ही घमंड भी था। वो किसी भी से भी अच्छे से बात ना करता और हर एक इंसान से अपने खेतों में मेहनत मजदूरी कराता। यहाँ तक कि उनकी मेहनत मजदूरी के उनको पैसे तक ना देता। हर महीने जब सैलरी मांगने के लिए सब मजदूर आते तो उनको चकमे देकर भगा देता। लेकिन गरीब करे भी तो क्या करे। इसी गांव में एक ईमानदार किसान भी रहता था। उसके पास थोड़ा सा खेत था। वह उसी में ही अच्छे से मेहनत करके अपने परिवार का पेट पाल लेता था। वह ईमानदार था और दयालु और समझदार भी बहुत था। इसके खेत से जितना भी अनाज होता वह हर एक किसी का पेट भरने की कोशिश करता था। एक दिन गांव में बारिश ना होने के कारण सूखा पड़ने लगा, जिससे गरीबों की फसल खराब होने लगी। गांव में चारों ओर भूखे मरने का भूत आ गया। वह गरीब किसान भी बहुत भूखा और लाचार था। वह सोच ही रहा था कि कैसे परिवार का पेट पाला जाए। उतने में उनकी बेटी आकर कहती है, मम्मी मुझे खाना दो ना, बहुत भूख लगी है। किसान की पत्नी अपनी बेटी को खाना देकर किसान को कहती है, सुनिए जी, आपको कुछ करना पड़ेगा, घर में बनाने के लिए कुछ भी नहीं है। अगले दिन किसान सेठ के पास जाता है और सेठ से कुछ पैसे उधार मांगता है। लेकिन सेठ इतना ज़्यादा चालाक होता है कि पहले तो वो पैसे देने से मना कर देता है, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद वह कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दे दूँगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरे खेत में काम करना पड़ेगा, जिसका मैं तुम्हें हर महीने 1000 रुपये दूँगा। मालिक, औरों को तो आप 2000 रुपए दे रहे हो, मुझे 1000 क्यों? सेठ कहता है, लेना हो लो वरना घर जाओ। तो किसान हाँ भर के अपने घर वापस आ जाता है। अगले दिन किसान सेठ के खेत में जाकर बहुत मेहनत करता है, पानी देता है, सिंचाई करता है, क्योंकि किसान बहुत ज़्यादा मेहनती था। वो हर एक दिन सेठ के खेत में जाता और अपना काम कर कर घर आता। एक दिन वही सेठ उसको काम करते देखता है और कहता है कि इसने पहले ही 2 महीने का काम पूरा कर दिया है, क्यों ना मैं अब इसको छुट्टी दे दूं, 2 महीने की मेरी पैसे भी बच जाएंगे। तो वह किसान को कहता है कि तुम शाम को मेरे घर पर आना, तुमसे कुछ काम है। किसान कहता है ठीक है मालिक। अगले दिन किसान सेठ के घर पे पहुंच जाता है। सेठ कहता है कि अब से तुम्हें काम पे आने की ज़रूरत नहीं है, मेरा काम ख़त्म हो गया है, अब तुम घर जाओ। किसान निराश होकर अपने घर आ जाता है और पूरी रात भर सोचकर वह कहता है, मैं कल फिर से सेठ जी के पास जाऊंगा और उनसे मिन्नतें करूंगा कि मुझे काम पर रख ले, मेरे घर का गुजारा चल जाएगा। अगली सुबह किसान सेठ के घर के बाहर आकर बैठ जाता है। पीछे से सेठ आकर पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो, तुम्हारा यहाँ बैठना व्यर्थ है, अपने घर पर जाओ। नहीं मालिक, मुझ पर रहम करो, दया करो, मेरे बीवी बच्चे भूखे मर रहे हैं, मुझे अपने काम पर रख लो। मैं उससे कम पैसे में भी रहने के लिए तैयार हूँ, पर मुझे आप काम से मत निकालो, मुझ पर रहम करो, दया करो। लेकिन लालची सेठ उसकी एक भी बात नहीं सुनता और उसको धिक्कार कर वापस भेज देता है। आए दिन यह सिलसिला चलने लगा। किसान रोज आकर सेठ के घर के बाहर बैठ जाता और उससे मिन्नतें करता, लेकिन सेठ हर रोज किसान को वापस भेज देता और कहता कि तुम मुझे परेशान करना बंद करो। रोज़ यह सुनकर किसान घर चला जाता। यह बात पूरे गांव में बुरी तरह फैल गई और सभी लोग सेठ को बहुत बुरा भला बोलने लगे। हर ओर सेठ को इतनी बुरी तरह से बोला जाता कि सेठ एक दिन तंग आकर सोचता है कि क्यों ना मैं अपने रिश्तेदारों के यहाँ पर चला जाता हूँ,
ताकि जब मैं वापस लौट कर आऊँ तब तक किसान भी अपने घर आराम से शांति से बैठा मिले, मुझे बार बार ऐसे परेशान ना करे। ऐसे ही 10-12 दिन के बाद किसान सेठ अपनी रिश्तेदारी में घूमकर अपने घर वापस आता है तो वह देखता है कि किसान उसके गेट के बाहर अब नहीं बैठा है। तो वह एक गांव वाले को बुलाकर पूछता है कि उस किसान को क्या हुआ, वो दिखाई नहीं दे रहा है। मालिक, उसको बहुत ज्यादा चोट लगी है, इसलिए वह यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। सेठ कहता है क्यों, क्या हुआ है उसको? मालिक, जब आप अपनी रिश्तेदारी में घूमने के लिए गए थे तब वह यहाँ पर आपके दरवाजे के सामने बैठा हुआ था। रात में एक दिन कुछ चोर आए जो आपके घर में चोरी करना चाहते थे, लेकिन वह किसान डटा रहा और उस चोरों को रोक दिया खुद मार खाकर। यह सुनकर सेठ बहुत परेशान हो जाता है और कहता है ये मैंने क्या कर दिया। तो वह अगले दिन किसान के घर जाता है किसान को पूछने के लिए। वहाँ पर देखता है कि उसके बीवी बच्चे भूख की वजह से रो रहे थे और किसान खाट पर लेटा हुआ था। यह देखकर सेठ बहुत ज़्यादा दुखी होता है और इसे कहता है कि तुम अब परेशान मत हो, अब तुम्हारा ख्याल मैं रखूँगा। तो सेठ उसकी डॉक्टरी कराता है और यही बात चारों ओर फैल जाती है। हर जगह सेठ के गुणगान होने लगे थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें।